अरे मौज मस्ती करने वालों, अरे क्लास 11th वालों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका यह है पार्ट फर्स्ट है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब तक आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप ये सोच रहे हो कि अब मेरे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको बुक फर्स्ट के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है भौतिक जगत। इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं: भौतिकी का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार, प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का योगदान, भौतिक नियमों की प्रकृति, बलों के एकीकरण की ओर प्रयास और प्रकृति के मूल बल। ये टॉपिक्स है वो आपको दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इन टॉपिक में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना है, जिसकी सहायता से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक तैयार करना है उस टॉपिक का नाम है आपके भौतिक नियमों की प्रकृति। इसके अंदर आपको जो संरक्षण के नियम दे रखे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम दे रखे हैं, वो सारे नियम आपको याद करने हैं। आपको छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो टॉपिक है प्रकृति के मूल बल। आपको प्रकृति के मूल बल के बारे में पता होना चाहिए। 4 मूल बल है: गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल। तो ये 4 बल है और चारों बलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में प्रकृति के मूल बल इस टॉपिक से 101% क्वेश्चंस बनता है। तो ये चैप्टर फर्स्ट है जिसके अंदर आपको ये टॉपिक्स तैयार करने हैं और इनकी सहायता से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। आपके चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है मात्रक एवं मापन। इस चैप्टर के अंदर आपको जो टॉपिक्स प्रोवाइड करा रखे हैं वो है मापन की आवश्यकता, मापन के लिए मात्रक, मात्रकों की पद्धतियाँ, एसआई मात्रक, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मापन, मापन के यंत्रों की यथार्थता एवं परिशुद्धता, मापन में त्रुटियाँ, सार्थक अंक, भौतिक राशियों की विमाएँ, विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, विमीय विश्लेषण एवं अनुप्रयोग। ये टॉपिक्स है वो आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि इन टॉपिक्स में से आपको कौन से टॉपिक्स है वो एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो है एसआई मात्रक। आपको जो 7 मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है, वो 7 मूल मात्रक और उसकी भौतिक राशि आपको पता होनी चाहिए। इनसे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन छोटा बनता ही बनता है। तो सबसे पहले आप कौन से टॉपिक को तैयार करेंगे? एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो टॉपिक है मापन में त्रुटियाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रुटियाँ, और आपके एग्जाम में त्रुटियों से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको जो त्रुटियाँ वाला है पूरा पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना है। आपके न्यूमेरिकल आते हैं त्रुटियों वाले से, और एक है सार्थक अंक। सार्थक अंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपको सार्थक अंक तैयार करना है। फिर आपको विमाएँ याद करनी है। आपको विमाएँ याद करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक पर भी जल्दी ही एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो है विमीय विश्लेषण एवं अनुप्रयोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको जो विमाओं के आपको बुक के अंदर 3 उपयोग दे रखे हैं, इन तीनों उपयोगों को आपको अच्छे से याद करना है। आपके एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। अनुप्रयोग से संबंधित विमाओं के अनुप्रयोग से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको जो ये टॉपिक बताए हैं मैंने, वो टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 की ओर। अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो टॉपिक प्रोवाइड करा रखे हैं वो है निर्देश तंत्र, सरल रेखीय गति, दूरी व विस्थापन, चाल एवं वेग, एक समान एवं असमान त्वरण,
गति, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण, आपेक्षिक वेग, विस्थापन समय, वेग समय, त्वरण समय ग्राफ, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम, किसी विशेष सेकंड में वस्तु का विस्थापन। ये टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इन टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक है वो एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो है दूरी है विस्थापन। एग्जाम में दूरी व विस्थापन में अंतर भी पूछा जा सकता है और आपको दूरी व विस्थापन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको दूरी व विस्थापन से संबंधित न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं? एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधित समीकरण, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको गति के जो तीनों समीकरण हैं वो आपको वीडियो से हल करना आना चाहिए, ग्राफीय विधि और एक कलन विधि। उन दोनों विधियों से आपको गति के समीकरण सिद्ध करना आना चाहिए। और आपेक्षिक वेग की भी परिभाषा एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। इसके बाद आपको तैयार करना है विस्थापन समय, वेग समय, त्वरण समय ग्राफ। ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है और ज़्यादातर जो ग्राफ पूछा जाता है वो होता है वेग और समय। वेग और समय के बीच में आपको ग्राफ बनाना है और आपको पूछा जाएगा कि इसका ढाल क्या प्रदर्शित करता है। इसके बाद आप गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम भी पढ़ लेना। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप पढ़ लेना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फिर किसी विशेष सेकंड में वस्तु का विस्थापन, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये कुछ टॉपिक्स है आपके चैप्टर 3 के जिनको आपको तैयार करना है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लाऊंगा और उनके आंसर भी आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। अभी तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। आपके चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है समतल में गति। अब हम देखते हैं इस में से आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको जो दे रखा है वो है अदिश व सदिश राशियाँ, स्थिति तथा विस्थापन सदिश, सामान्य सदिश और उनका निरूपण, सदिशों की समानता, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का संयोजन व व्यवकलन, इकाई सदिश, सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणनफल, सदिशों का वियोजन, प्रक्षेप्य गति और अभिकेंद्रीय बल। ये टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। अदिश एवं सदिश राशियाँ, इसका मतलब ये है कि आपको एक राशि दी होगी और आपको बताना होगा कि वो राशि कौन सी है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। फिर है सदिशों का संयोजन व व्यवकलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको इसके अंदर कुछ नियम है वो याद होने चाहिए। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, सदिश संयोजन का चतुर्भुज नियम, सदिश संयोजन का बहुभुज नियम, ये आपको आने चाहिए और इनके जो डेरिवेशन है वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद इकाई सदिश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, एग्जाम में इस पर भी न्यूमेरिकल आपके आता है। फिर आपको इससे भी क्वेश्चन बनता है कि सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणनफल, इससे भी आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस चैप्टर का बाहुबली क्वेश्चन से प्रक्षेप्य गति। सही है कि ये प्रक्षेप्य गति, ये बाहुबली क्वेश्चन से आपके इस चैप्टर का। और प्रक्षेप्य गति के अंदर आपको हाइट, रेंज और जिस तरह के भी आपको प्रक्षेप्य गति के अंदर पूरी की पूरी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी है। इससे आपके एग्जाम में 101 क्या मैं बोल सकता हूँ कि 110% क्वेश्चन आएगा। प्रक्षेप्य गति को अच्छे से तैयार कीजिएगा और मैं प्रक्षेप्य गति के ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। फिर अभिकेंद्रीय बल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि A = mv²/r, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है, ये आपको आना चाहिए और इसका डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये चैप्टर 4 के अंदर कुछ टॉपिक्स थे जिनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। आपके चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो है बल, जड़त्व, न्यूटन के गति के नियम, आवेग संवेग प्रमेय, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, घर्षण, स्थैतिक एवं गतिक घर्षण, घर्षण के नियम, लोटनिक घर्षण, समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, करवट वाली सड़क पर इष्टतम चाल।
अब हम बात करते हैं कि इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको बल पढ़ना है, बल का सूत्र क्या होता है, विमेय सूत्र, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जड़त्व की डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है। जड़त्व क्या होता है, वह कारक जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। न्यूटन के गति के 3 नियम है, उसमें से आपको कोई भी नियम याद नहीं हो तो आप कम से कम न्यूटन की गति का सेकंड लॉ है, उस लॉ को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सेकंड लॉ क्या बोलता है, F = मा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को अच्छे से तैयार करना ही करना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आता है। फिर आवेग संवेग प्रमेय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण, ये भी आपके एग्जाम में आता है। स्थैतिक एवं गतिक घर्षण, ये ज़्यादा पूछा जाता है, और जो लोटनिक घर्षण है वो एग्जाम में कम पूछा जाता है। तो आप स्थैतिक एवं गतिक घर्षण को अच्छे से तैयार कीजिएगा। समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर करवट वाली सड़क पर इष्टतम चाप, जो बैंकिंग रोड वाला क्वेश्चन है वो भी आपको करना है, क्योंकि बैंकिंग रोड से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जो स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और लोटनिक घर्षण, इनमें क्रम होता है, वो आपको क्रम भी याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा स्थैतिक घर्षण होता है, इससे बड़ा गतिक घर्षण होता है, और फिर लोटनिक घर्षण, ये आपको याद करना है। ये कुछ टॉपिक्स है जिनको आप तैयार करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो इसके अंदर आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो है कार्य, अचर व परिवर्ती बल द्वारा कार्य, कार्य का मात्रक, गतिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, संरक्षी व असंरक्षी बल, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यावस्थान गुणांक। अब हम बढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने। कार्य, आपको कार्य का विमेय सूत्र याद करना है। अचर है परिवर्ती बल द्वारा कार्य, उसमें आपको परिवर्ती बल द्वारा कार्य करना आना चाहिए। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये आपको आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये भी आपको आना चाहिए। फिर गतिज ऊर्जा, आपको सिद्ध करना है कि काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², ये आपको आना चाहिए। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय, इस चैप्टर का बाहुबली क्वेश्चन है ये, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर संरक्षी व असंरक्षी बल, ये आपके 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है, संरक्षी व असंरक्षी बल क्या होता है। फिर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप किसी भी पिंड को ऊंचाई से गिराओगे तो उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद है प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर, ये भी आपका बाहुबली क्वेश्चन है इस चैप्टर 6 का। कोलिजन, प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर आपको आनी चाहिए, बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर प्रत्यावस्थान गुणांक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होता है, ई 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए प्रत्यावस्थान गुणांक के अंदर। तो ये कुछ चैप्टर 6 के बाहुबली क्वेश्चन से जिनको आप तैयार करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है आपका 7, रोटेशनल मोशन, कणों के निकाय तथा गुणीय गति। ये चैप्टर थोड़ा क्रिटिकल लगता है आप लोगों को, तो मैं इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 की ओर। आपके चैप्टर नंबर 8 का नाम है गुरुत्वाकर्षण। इसके अंदर आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो है केपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, केपलर के नियम से गुरुत्वाकर्षण नियम की उत्पत्ति, गुरुत्वीय नियतांक G में संबंध, गुरुत्वीय त्वरण में ऊंचाई, गहराई, अक्षांश तथा पृथ्वी के गुणन के कारण परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह की कक्षीय चाल, भूस्थिर तथा ध्रुवीय उपग्रह। अब हम बात करते हैं कि इनमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जिनकी सहायता से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, डेरिवेशन आएगा आपके एग्जाम में पक्का। केपलर के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केपलर के 3 नियम, तीनों नियम आपको आने चाहिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। केपलर के नियम से गुरुत्वाकर्षण नियम की उत्पत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है।
गुरुत्वीय नियतांक ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से तैयार कीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण में ऊंचाई, गहराई और के कारण परिवर्तन, तो आपको ऊंचाई गहराई के साथ ही परिवर्तन याद करना है। अक्षांश और गुणन के कारण एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ किस तरीके से परिवर्तन होता है और गहराई के साथ किस तरीके से परिवर्तन होता है। इसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीपीई अच्छे से तैयार कीजिए। गुरुत्वीय विभव इंपॉर्टेंट नहीं है। पलायन वेग, इसका आपको डेरिवेशन आना चाहिए। उपग्रह की कक्षीय चाल, ये भी डेरिवेशन है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। भू स्थिर और ध्रुवीय उपग्रह, ये छोटे क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है। तो ये कुछ चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के साथ डिस्कस कर दिए हैं। आपको हमें सपोर्ट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन टॉपिक को पढ़कर अच्छे नंबर ला सके। और मेरी गारंटी है कि आपके जो मैंने ये क्वेश्चंस बताए हैं इनमें से 80% पेपर है वो इसी से बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 80% पेपर आपके इन्हीं क्वेश्चनों से बनने वाला है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और हम आपके लिए वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आपके पूरे चैप्टर को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स। तो चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।